एपिसोड 3 की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से। नन्ही स्टारलाइट मम्मी की जबरदस्ती से लिटिल मिस हीरो पेजेंट अटेंड करने चली गई। स्टारलाइट के मना करने के बावजूद भी उसकी मां ने उसे नाचने और गाने के लिए मजबूर किया। स्टारलाइट ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपना परफॉर्मेंस पूरा किया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। होमलैंडर की स्पीच व्हाइट मेल पॉपुलेशन में सुपर हिट हो गई, जिसकी वजह से उसके रेटिंग्स भी बढ़ने लगे। व्हाइट सुप्रीमिस्ट के मानने वालों को होमलैंडर का यह नया निडर एटीट्यूड बहुत पसंद आया। ये न्यूज सुनकर होमलैंडर काफी एक्साइटेड हो गया, मेंटली भी और फिजिकली भी। P24 का असर खत्म होते ही बुचर की हालत बिगड़ने लगी थी। वो किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल करके द बॉयज के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां उसकी मुलाकात ह्यूवी और MM से हुई। इन दोनों ने भी बॉयज के ग्रुप को फिर से ज्वाइन कर लिया। बुचर जानता था कि अगर विक्टोरिया रायन का पता जानती है तो इनडायरेक्टली एडगर को भी उसकी लोकेशन पता होगी। इन्हें जल्द से जल्द रायन को किसी और सुरक्षित जगह ले जाना होगा। फिर ये सारे रायन से मिलने चले गए। ह्यूवी को लगता है कि उसके अचानक छुट्टी लेने से शायद विक्टोरिया का शक बढ़ जाएगा, तो उसने किमिको से अपना हाथ तुड़वा लिया ताकि इसे छुट्टी के लिए सही रीजन मिल सके। एशली और मार्केटिंग टीम को लगता है कि सुपरसोनिक को द 7 का नेक्स्ट मेंबर बनना चाहिए, लेकिन स्टारलाइट को सिल्वर किनकेड में ज्यादा इंटरेस्ट था। एशली के हिसाब से अमेरिकन हीरो का विजेता चुनने से पहले इन्हें होमलैंडर से बात करनी चाहिए, लेकिन स्टारलाइट ने उसे समझाया कि स्टैन एडगर ने साफ साफ कह दिया था कि अमेरिकन हीरो की आखिरी 2 विजेता स्टारलाइट अकेली चुनेगी। फ्रेंजी छुट्टी लेकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेरी से मिलने चला गया। चेरी ने उसे बताया कि उसने रशियन गैंगस्टर नीना का ढेर सारा ड्रग्स खो दिया। अब नीना इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फ्रेंची ने चेरी को फेक पासपोर्ट देकर उसकी वहां से भागने में मदद की। स्टारलाइट ने सुपरसोनिक को बताया कि अगर वो किसी तरह से अमेरिकन हीरो का विजेता बन भी जाता है तो प्लीज द 7 को ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा देना। वो नहीं चाहती कि सुपरसोनिक सर फिरे होमलैंडर के अंडर काम करे। ए ट्रेन का भाई उसे फैमिली से मिलाने ले गया। ए ट्रेन ने भाई को बताया कि उसके खराब हार्ट कंडीशन की वजह से शायद वो अब कभी तेज दौड़ नहीं पाएगा। मैलेरी के सेफ हाउस पहुंचते ही MM ने ह्यूई के सामने कबूल कर दिया कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोल्जर बॉय की वजह से आया था। किमिको और रायन बाहर बैठकर गेम खेल रहे थे, तभी ये दोनों अपने सुपर पावर्स के बारे में बात करने लगे। दोनों को भी उनके सुपर पावर्स जरा भी पसंद नहीं थे। सूप की जिंदगी ने अब तक उन्हें बस दुख ही दुख दिए थे। बुचर के बार बार जोर डालने के बाद आखिरकार मैलेरी ने इन्हें निकारागुआ के सीक्रेट मिशन के बारे में बताया। हथियारों के लिए पैसे जमा करने की खातिर CIA सीक्रेटली US में ड्रग डीलिंग का काम कर रही थी, बट ये ड्रग व्हाइट लोगों में नहीं बल्कि सिर्फ बाकी के माइनॉरिटी एरियाज में बेचा जाता था। इसी अनऑफिशियल मिशन के दौरान स्टैन एडगर वहां अपने पे बैक टीम को ले आया, जिसमें शामिल थे क्रिम्सन काउंटेस, गन पाउडर, ब्लैक नोआर, माइंडस्टॉर्म, स्वाटो, TNT ट्विंस और सोल्जर बॉय। एडगर ये चेक करना चाहता था कि सूप्स मिलिट्री सोल्जर के साथ मिलकर कैसे फाइट कर सकते हैं। ग्रेस मैलेरी सूप्स के यहाँ आने से जरा भी खुश नहीं थी। तभी मैलेरी ने चुपके से यंग ब्लैक नोआर और एडगर को झगड़ते सुन लिया। ब्लैक नोआर को मास्क नहीं पहनना था, लेकिन एडगर का मानना था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि ब्लैक नोआर एक ब्लैक सुपर हीरो है तो पब्लिक में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। स्वाटो के कारनामों की वजह से दुश्मन को इनकी लोकेशन पता चल गई और उन्होंने रशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर मैलेरी के बेस पर हमला कर दिया। बट तभी बुचर कहानी को पॉज करने बोलकर वॉशरूम भाग गया। V24 का हैंगओवर अभी तक बुचर को परेशान कर रहा था। उधर वार्ड में होमलैंडर ने स्टारलाइट को बताया कि वो डीप को 7 में वापस ला रहा है। ये सुनकर डीप तो काफी खुश था, बस स्टारलाइट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्टारलाइट ने होमलैंडर को धमकी दी कि अगर इसने डीप को वापस टीम का मेंबर बनाया तो वो होमलैंडर के प्लेन क्रैश वाला वीडियो वायरल कर देगी। लेकिन होमलैंडर अब डर डर के जीने से थक चुका था। उसने स्टारलाइट को बताया कि वीडियो वायरल करना है तो कर दे। एक बार ये वीडियो लीक हो गया, उसके बाद होमलैंडर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। स्टारलाइट को मारकर होमलैंडर धीरे धीरे सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। लोगों के अंदर होमलैंडर का प्यार हो या डर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही स्टारलाइट के चेहरे का रंग उतर गया। उसने फौरन ह्यूई को कॉल करके बताया कि भाई होमलैंडर के दिमाग पूरी तरह से आउट हो चुका है, इन्हें जल्द से जल्द उसका कुछ करना होगा। लेकिन ह्यूई ने स्टारलाइट को समझाया कि जब तक ये लोग होमलैंडर को मारने वाला वो स्पेशल वेपन नहीं ढूंढ लेते, स्टारलाइट को होमलैंडर के नखरे उठाने पड़ेंगे। ए ट्रेन के भाई ने उसे समझाया कि सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ए ट्रेन वाकई में इनकी कम्युनिटी की फिक्र करता है तो पहले वह ब्लू हॉक सूप को इंसाफ दिलाए, जिसने हाल ही में चोर समझकर एक ब्लैक सिटीजन की जान ली थी। ए ट्रेन चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। बुचर के वॉशरूम से बाहर आते ही रायन ने नोटिस किया कि उसके साथ जरूर कोई गड़बड़ है। बुचर के वापस आते ही ग्रेस ने उसकी स्टोरी कंटिन्यू की। रशियन स्पेशल फोर्सेस के अटैक से सरप्राइज होकर
सर फिरे पेबैक सूप्स दुश्मनों के साथ साथ मैलेरी के आदमियों को भी मारने लग गए। इस हमले में स्वाटो मारा गया और एक धमाके से मैलेरी बेहोश हो गई। होश आने पर मैलेरी ने देखा कि ब्लैक नोवार का आधा चेहरा जल चुका था। क्रिम्सन काउंटेस ने रोते हुए मैलेरी को बताया कि रशियंस ने सोल्जर बॉय को किसी स्पेशल हथियार से मार दिया और उसकी बॉडी उठाकर अपने साथ ले गए। ये सुनकर मैलेरी हैरान रह गई क्योंकि सोल्जर बॉय को मारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। सरप्राइजिंगली इसने भी सोल्जर बॉय को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देखा। मैलेरी से स्टोरी सुनने के बाद बुचर गैंग वापस चले गए। जाते वक्त रायन ने जबरदस्ती बुचर को रोकने की कोशिश की। पहले तो बुचर ने इसे समझाया कि रायन के सेफ्टी की वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन रायन के बार बार जिद करने के बाद बुचर की सटक गई और उसने रायन को बताया कि वो अपने बीवी के कातिल का चेहरा बार बार नहीं देख सकता, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है। बुचर की ये बातें सुनकर रायन गुस्से में रोते हुए अंदर चला गया। नीना फ्रेंची को किडनैप करके उसे शेरी के बारे में पूछताछ करने लगी। फ्रेंची ने नीना को बताया कि उसने अब ये छोटे मोटे काम छोड़ दिए, फिलहाल वो CIA के लिए काम करता है। ये सुनते ही नीना ने फ्रेंची को वहां से जाने दिया। डीप के द7 को वापस ज्वाइन करने की खुशी में होमलैंडर ने सबको खाने पर बुलाया। होमलैंडर ने जानबूझकर सी फूड मेनू रखा था। इतना ही नहीं, सबको अपनी आजादी और पावर जताने होमलैंडर ने जबरदस्ती डीप को उसका बेस्ट फ्रेंड ऑक्टोपस टिमोथी खाने पर मजबूर किया। डीप के पास अपने दोस्त को खाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फ्रेंची ने वापस हेडक्वार्टर्स आकर बुचर को नीना वाले इंसिडेंट के बारे में बताया। नीना एक रशियन गैंगस्टर है। ये सुनते ही बुचर के दिमाग की बत्ती जली और उसने फौरन फ्रेंची को बोलकर नीना को कांटेक्ट किया। लगता है इनके रशिया जाने का बंदोबस्त हो गया। सुपरसोनिक ने स्टारलाइट को बताया कि वो उसे अकेला होमलैंडर के साथ नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए इसने द7 को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। सुपरसोनिक का ये सुपर नाइस बिहेवियर देखकर स्टारलाइट मान गई। ह्यूई से बात करते वक्त बुचर ने उसके मुंह पर हरे कलर की उल्टी कर दी। अमेरिकन हीरो के फिनाले में होमलैंडर और स्टारलाइट ने द7 के 2 नए मेंबर्स अनाउंस किए, सुपरसोनिक और द डीप। साथ ही साथ होमलैंडर ने एक और सरप्राइज अनाउंसमेंट की कि वो और स्टारलाइट एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। #होमलाइट। ये सुनते ही मार्केटिंग टीम के होश उड़ गए। इतनी बड़ी बॉम्ब न्यूज तो सोशल मीडिया पर आग लगा देगी। स्टारलाइट के पास इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने होमलैंडर को खुश करने ह्यूई के खातिर उसे कैमरा के सामने किस कर दिया। बचपन की तरह स्टारलाइट को फिर से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.